दिखाओ दिखाओ, कमेंट दिखाओ। यस, चलो सबको कमेंट दिख रहा है, इसका मतलब है क्लास लाइव है। अब हम लोग चलते हैं टेंस में। किसमें? हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था बेटा, एक एक ट्रांसलेशन करके किया था ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना ये टेंस सिखाता है। अब चलते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। बेटा मैं थोड़ी देर बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो प्रीवियस या क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके तरह के क्वेश्चंस करके दिखा देंगे आपको। सबसे पहले आओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहला सेंटेंस में लिखती हूं, आई केम हियर yesterday. Second, I did not see him. तीसरा, did he go to school daily? अब ये 3 सेंटेंसेस ध्यान से देखना। I came here yesterday. बेटा सबसे पहला जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि पास्ट एक्शन है, वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म ले रहे हैं। भाई वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो yesterday, पास्ट टाइम देख रहे हो। yesterday पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। और अगर क्वेश्चन पूछना है बेटा तो हमेशा एक ही तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं, सब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? दिखा तो क्या बोला अभी नहीं आदित्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मिसलेनियस में कराते हैं, अभी उसमें मत जाओ। आपके बुक में मैं जान रही हूं, बुक में जो दिया है अभी उसमें मत जाना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया क्वेश्चन। पहले स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, पहले यूज देख लो। बेटा हम ये V2 यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे अगर नेगेटिव है तो, यानी कि नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन पूछना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगा। इसका इस्तेमाल कब करोगे? जब पास्ट टाइम दिया हो तो, विथ पास्ट टाइम, विथ पास्ट टाइम। अगर भूतकाल का समय दिया हो तो हमें सब्जेक्ट प्लस V2 इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तरुण मैं पटना आ रही बेटा 25 तारीख को, और क्वेश्चन पूछना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ABCD नहीं समझ में आ रहा टेंस बेटा तो अब स्पोकन जाके ले लो, आप यहाँ पे समय बर्बाद करोगे। एग्जाम का क्वेश्चन करा रही हूँ और ट्रांसलेशन भी करा रही हूँ, इसके नीचे और कितना उतरूंगी जरा बताओ तो। हाँ शिवम अगर कुछ भी भेजोगे बेटा तो अपना ऑर्डर का जो कोड है ना, जो ऑर्डर ID आपका क्या नाम है, ऑर्डर नंबर, उसके साथ भेजोगे। कोई ज़रूरी नहीं है गुरु नोट्स बनाने का, अभी सीधा सिर्फ पढ़ो, ये भी आपको मिल रहा है और पूरा बना बनाए आपको PDF भी मिल रहा है। V2 डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कब? जब पास्ट टाइम दिया हो तो। दूसरा आई डिड नॉट सी हिम, भाई yesterday तो दिया ही नहीं है तो कोई बात नहीं, पास्ट टाइम दिया हो चाहे नहीं दिया हो, अगर आपको महसूस हो कि भाई पास्ट एक्शन है, मैंने उसे नहीं देखा, पास्ट एक्शन है, अगर आपको सिर्फ इसी से महसूस हो गया कि भाई पास्ट एक्शन है, या फिर कोई पास्ट में किसी चीज का हम अवस्था स्टेट बता रहे हैं तो सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ,
नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और डिड ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता था? देखो ध्यान से, डेली इसका मतलब पास्ट रूटीन है यार, तो इनका इस्तेमाल आप पास्ट रूटीन के लिए भी कर सकते हो। हालांकि पास्ट रूटीन के लिए हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, वो बाद में करेंगे। ये तीसरा यूज, ये हमारा दूसरा यूज और ये पहला यूज। देखो देखो, शिवम का देखो। शिशुपाल, मेरा जो होगा सेमिनार बेटा वो बापू सभागार में होगा, ठीक है, गांधी मैदान के पास है। मुनीत, ऑर्डर नंबर के साथ व्हाट्सएप करो बेटा, ऑर्डर नंबर के साथ यहाँ कमेंट में लिखो। देखो क्लियर, तीन चीज, पास्ट टाइम के साथ तो V2 ही आएगा, पास्ट एक्शन है तो V2 आएगा, और अगर पास्ट रूटीन है तो भी V2 ही आएगा। अब आ जाओ, अगर इसको देख लिए तो हम अब इसका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से लिख दें। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, उसके बाद और कुछ है तो वो भी लगा दो, एडवर्ब वगैरह कुछ भी हो तो वो तो बाद में देखेंगे। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन पूछना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, नेगेटिव इंट्रोगेटिव लगाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड नॉट को एक साथ लगाना है तो बेटा डिडंट हो जाता है, अगर नॉट उठ के आगे आएगा तो डिडंट हो जाएगा। ये है आपका स्ट्रक्चर। देखो लक्ष्य का देखो क्या लिख रहा है। इस बैच में आप वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करवाओगे? नहीं दीपिका, वॉल्यूम 1 क्यों कराए, वॉल्यूम 1 से बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। यस अमित, क्लास नोट्स वॉल्यूम 1 से बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम 1 से लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। सिर्फ एक ही का वर्ब चेंज करेंगे, अगर वो 3 वर्ब्स है बेटा, टेंस के हिसाब से सिर्फ मेन वर्ब चेंज होता है, मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। V1 V2 ये सब नहीं समझ में आ रहा है। वर्ब का बेटा, वर्ब के फॉर्म्स याद किए, वर्ब का फॉर्म्स, एक काम करो 42 में वर्ब के फॉर्म्स भी लोड कर दो, फर्स्ट चैप्टर में वर्ब के फॉर्म्स है ना, उसको लोड कर दो। चलो मैं करा दे रही हूँ, वर्ब के फॉर्म्स हो गया। चलो लिखो, सेंटेंस हिंदी में बोल रही हूं, इंग्लिश में लिख के मुझे दिखाओगे। पिछले सप्ताह मैं आगरा गया था, बताओ। यस अभिषेक, डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बेटा, तो सेकेंड फॉर्म का मतलब वो सेकेंड फॉर्म में ही रहेगा, पास्ट में ही होगा। बोलो। नहीं शिवम, ये यूट्यूब में लाइव नहीं है। नहीं आदित्य, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ आपके पास वॉल्यूम 1 होना चाहिए अपने रिवाइज करने के लिए। अभिषेक का देखो, हाँ डिम्पल ऑफ कोर्स कराएंगे बेटा, जो भी एग्जाम में आएगा सब कराना होगा मुझे। हाँ जल्दी बताओ। पिछले सप्ताह मैं आगरा गया था, कैसे लिखे हो? वेरी गुड। आई वेंट टू, बेटा टाइम वगैरह लास्ट में लगाओ। वेंट, वेंट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कौन सा वर्ब? गो का सेकेंड फॉर्म। बेटा गो V1 है, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट है। आई वेंट टू आगरा लास्ट वीक, आई वेंट टू आगरा लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस सुनो, लेकिन मैंने ताजमहल नहीं देखा, लेकिन मैंने ताजमहल नहीं देखा, कैसे बोलोगे? जल्दी बताओ। लेकिन मैंने ताजमहल नहीं देखा, बताओ। बोलो।
लेकिन मैंने ताजमहल नहीं देखा, कैसे बोलोगे? विजिटेड आगरा चलेगा बेटा? वेंट टू आगरा या विजिटेड आगरा, दोनों में से कुछ भी लगा दो। लेकिन बेटा, लेकिन का इंग्लिश है बट। मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। ठीक है, बट आई डिड नॉट सी, डिड नॉट सॉ नहीं होगा ऋतिक, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड नॉट सी द ताजमहल। क्या आपने दिल्ली का लाल किला देखा है? कैसे बोलोगे? दिल्ली में, दिल्ली का नहीं लिखो, दिल्ली में। क्या आपने दिल्ली में लाल किला देखा है? हाँ, आप कहोगे मैम देखा है, ये तो प्रेजेंट हो गया। हाँ, अगर मैं कहूँ देखा है, बेटा एक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट है। अगर मैं पास्ट बनाऊंगी तो मैं कहूंगी डिड यू सी द रेड फोर्ट इन दिल्ली? जब आप दिल्ली में थे तो, व्हेन यू वर इन दिल्ली। देखो पास्ट इनडेफिनिट है यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट, और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस वॉज वर वाला। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। डिड यू सी द रेड फोर्ट? बेटा रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट, उसके साथ आर्टिकल द आएगा। प्रतीक्षा देख रहे हैं बेटा, लेकिन इतने सारे मैसेजेस जवाब नहीं दे पाएंगे। आसिफ, कुंदन, अभिषेक, गौरव, सबका देख रही हूं मैं, आदित्य, प्रियंका, मानसी, बुशरा, लेकिन अभी मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ ज़्यादा। चलो, डिड यू सी द रेड फोर्ट इन दिल्ली? क्या तुमने रेड फोर्ट दिल्ली में देखा था? कब? व्हेन यू वर इन दिल्ली। ठीक है, राइट। अगर आप कहोगे नहीं, मैं सिर्फ कुतुब मीनार गया था, उसके बाद मैं आगरा के लिए रवाना हो गया, कैसे बोलोगे? नहीं, ऑफ कोर्स सोनम, क्या करती हो तुम लोग? एक वन फाइन मॉर्निंग जागोगी और फिर अचानक पूछोगे मैडम वर्ब है। अरे वर्ब भाई, वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मार लो, क्योंकि आप टेंस पढ़ रहे हो। वर्ब के फॉर्म्स मैंने फर्स्ट क्लास डेमो में ही कहा था कि वर्ब के फॉर्म्स रट लो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा I saw only the कुतुब मीनार। देखो सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। उसके बाद आफ्टर दैट मैं आगरा के लिए रवाना हो गया मतलब पास्ट टेंस। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, आई लेफ्ट फॉर आगरा। अभी वर्ब के फॉर्म्स एकदम आज जाके बैठ के पहले रटो। वर्ब के फॉर्म्स की याद के बिना आप टेंस नहीं सीख सकते। व्हेन के बाद बेटा, व्हेन के बाद डिड इसलिए नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन तो ये है ना कि डिड यू सी द रेड फोर्ट इन दिल्ली? जब तुम दिल्ली में थे बेटा, जब तुम दिल्ली में थे मतलब था, वॉज, वर, यू के साथ वर आया। आई ओनली सॉ नहीं बेटा, मैंने देखा सिर्फ कुतुब मीनार, ये बोलना चाह रहे हो ना, सिर्फ कुतुब मीनार। आई सॉ ओनली द कुतुब मीनार, आफ्टर दैट आई लेफ्ट फॉर आगरा। मेरे पास समय नहीं था, कैसे बोलोगे? मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास है तो हैव, था तो हैड, और नहीं था तो डिड नॉट के बाद बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है।
लास्ट वीक आई वेंट टू आगरा, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट वीक लास्ट में लगाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ओनली सॉ, रजत आपका कहने का मतलब मैंने सिर्फ देखा, सिर्फ देखा नहीं देखा सिर्फ कुतुब मीनार, ठीक है। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट के बाद आपके पास है, था, होगा के लिए हैव के फॉर्म्स आते हैं। आई डिड नॉट हैव टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम। मेरा आगरा में कुछ काम था, मुझे आगरा में कुछ काम था। कैसे बोलोगे? मुझे आगरा में कुछ काम था, कैसे बोलोगे? जल्दी बताओ तो। मुझे आगरा में कुछ काम था, कैसे बोलोगे? आई हैड सम वर्क इन आगरा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से बेटा, ये पूरा का पूरा एक्शन पढ़ के आपको समझ में एक चीज आ रहा है कि भाई पास्ट ही टाइम है जिसके बारे में बात हो रही है। कहोगे मैडम पास्ट टाइम तो नहीं है। बेटा आपको मैं जो इंसिडेंट बता रही हूँ वो मेरा पास्ट एक्शन ही तो है, और जब मैं आगरा में थी मेरा पास्ट में मेरी अवस्था है। मैं अभी कोई रूटीन की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी तक जितने सेंटेंसेस दिए टाइम के साथ दिया, विदाउट टाइम दिया, वो आपको एहसास हो गया कि भाई एक बार हमने लिख दिया लास्ट वीक तो उस दौरान जो जो काम हुए सब पास्ट है। यानी एक बार हमने टाइम मेंशन किया और उसके बाद देखो जब भी कुछ लिखा मैंने सारा पास्ट टेंस में। चलो अब आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था, पास्ट रूटीन। अगर आप कहोगे कि मैं तो हर महीने आगरा जाया करता था, कैसे बोलोगे? आगरा के आगे टू क्यों नहीं? आई वेंट टू आगरा बेटा, लेफ्ट फॉर आगरा। बेटा जो आपके प्रेपोजिशन है ना वो भी याद करना पड़ेगा। आसिफ राजा अभी करा दूंगी बेटा थोड़ी देर में। हैड क्यों आया? रिया मेरे पास था, मेरे पास नहीं था, तो उसमें तो हैड ही आएगा ना, हैड और डिड नॉट हैव, ठीक है। पहले बताओ मुझे, मैं हर महीने आगरा जाया करता था। आगरा के साथ आर्टिकल नहीं यूज होता रिया। आप लोग आर्टिकल के क्वेश्चन पूछोगे तो बेटा टेंस पढ़ रहे हो, आर्टिकल नहीं। अभी मैं सारे आर्टिकल सही इस्तेमाल करूंगी क्योंकि आपको आर्टिकल पढ़ाया ही नहीं है। अभिषेक वेरी गुड, सना वेरी गुड। आई वेंट टू आगरा। अगर मैं कह रही हूं हर महीने, एवरी मंथ, आई वेंट टू आगरा एवरी मंथ। बेटा आई वेंट टू आगरा, आप ये भी कह सकते हो आई यूज टू गो टू आगरा। आपके पास दो तरीका है पास्ट रूटीन बताने का। पास्ट रूटीन बताना है तो आपके पास दो तरीका है पास्ट रूटीन बताने का। एक तरीका तो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो, आई वेंट। दूसरा तरीका है सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसको बेस फॉर्म कहते हैं, बेस फॉर्म लगा दो। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, आई यूज टू गो टू आगरा एवरी मंथ, ठीक है ना, एवरी मंथ। देखो ये दो तरीका है आपके पास पास्ट रूटीन व्यक्त करने का। एक हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, या दूसरा तरीका ये। आप कहोगे मैम अगर दोनों आ गया तो हम किसको मार्क करेंगे जो ज्यादा सही है? ज्यादा अच्छा ये। क्यों ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि बेटा इससे आपको है ना ऐसा भी महसूस हो रहा है आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गई, फिर कहा एवरी मंथ, अच्छा एवरी मंथ तो मैं आगरा जाया करती थी। यानी आप यहां पे एवरी मंथ देख के आपको अच्छा ये वन टाइम नहीं है, जाया करती थी। लेकिन होता क्या है ना, जैसे आई यूज टू गो कहूंगी आप यहीं पर फील कर जाते हो अच्छा मैं जाया करती थी, ये पास्ट रूटीन है। तो मुझे पास्ट रूटीन यहीं पता चल गया, लेकिन वेंट के मामले में पास्ट रूटीन जाके यहां पता चला। हैड का यूज बेटा मेरे पास है, हैव, मेरे पास थी तो हैड, ठीक है। और सेंटेंस करा दूंगी, रुको।
अगर मैं ये कहूं, चलो हैड का पूछ रहे हो, चलो, मेरे बहुत घने लंबे बाल हुआ करते थे। बोलो कैसे बोलोगे? मेरे बहुत घने लंबे बाल हुआ करते थे, इसका मतलब है मेरे पास हुआ करते थे, मेरे पास थे ना। कैसे करोगे? आई यूज टू गो टू, बेटा यूज टू में यूज टू फिक्स्ड है, और गो के बाद टू लगाओगे ना, जब प्लेस लगाओगे तो। अजरा, बेटा मुखर्जी नगर में जब लगी थी तो फिर मैं उस समय अपने क्लास में थी, फिर हमें पता चला तो हम लोग भागे, क्या हुआ? चलो बोलो। मेरे घने लंबे बाल हुआ करते थे। इमरान आजम का देखो, इमरान का देखो क्या प्रॉब्लम है, हुआ करते थे। अजरा, यूज टू हैव, वेरी गुड वेरी गुड। आई यूज टू हैव, देखो मेरे हुए करते, मेरे पास हुआ करते थे। हैव लॉन्ग एंड थिक हेयर, थिक होता है बेटा, घने का मतलब थिक, थिक हेयर, ठीक है। मैं बहुत देर से सोया करती थी, रूटीन बता रही हूं, मैं बहुत देर रात सोया करती थी। कैसे बोलोगे? मैं बहुत देर रात सोया करती थी। मणिकांता, पास्ट रूटीन है ये, हैबिट हो या जो भी लगा दो, पास्ट। हेयर्स नहीं होगा बेटा, हेयर होगा, ठीक है, हेयर्स नहीं, हेयर लगाओ। मैं बहुत देर रात सोया करती थी, कैसे बोलूं? I used to sleep late at night. ठीक है, चलो रूटीन भी समझ में आ गया। अब एक नेक्स्ट जो पॉइंट सिखाना चाह रही हूं, जरा उसको देखो तो। चलो जरा इस सेंटेंस को जरा पढ़ो और देखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। पास्ट हैबिट के लिए अमित कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। जैसे ही स्मोक्ड, इसमें क्या होगा बताओ तो, कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना, क्या प्रॉब्लम है। When the boss entered, वेरी गुड महक, वेरी गुड। जब बॉस एंटर किया ऑफिस तो एग्जीक्यूटिव अप्रोच्ड हिम, उसके पास गया, एंड प्रेजेंटेड होगा ना बेटा। मुझे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। सेंटेंस की शुरुआत कौशल, अनुज, अप्रोच का मतलब होता है बेटा पास पहुंचना। कौशल वेरी गुड, मानसी, अजरा, अंकित वेरी गुड, सब कुछ सही कर रहे हो, ठीक है। When the boss entered the office, the executive ने उसके पास गया और उसने रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, ठीक है, क्लियर बेटा। आई यूज टू स्लीप की जगह पे अगर आप चाहो तो आई स्लेप्ट भी लगा सकते हो। मैंने कहा ना दोनों चलेगा, बेटर था यूज टू इसलिए लगा के छोड़ दिया।
आप बोलोगे मैम हम हैड नहीं लगा सकते यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है लगा दो, पास्ट रूटीन में हम यूज्ड टू को प्रेफरेंस दिए थे बस, और क्या था। चलो नेक्स्ट सुनो, फिर से एक और क्वेश्चन देखना। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। नहीं प्रज्ञा, वो चलेगा बेटा। हमेशा ब्लंडर देखो ना, ब्लंडर का मतलब होता है जो भारी भूल है वहां पे। देखो वेरी गुड, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंची, आई सॉ, मैंने देखा कि कोई भी वहां प्रेजेंट नहीं था। क्या सिखा रही हूं आपको मैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे भी पास्ट होगा, ये बताना चाह रही हूं। क्या सिखाया इन दोनों में, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पास्ट टेंस, जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस, तो आगे पास्ट ही चलेगा, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस। ये कहा मैंने, अगर एक सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, अभिषेक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेशन ऑफ नाउन नहीं होता है, प्रोनाउन तो होता ही है। सुनो, अगर एक सेंटेंस पास्ट से शुरू हो तो बेटा आगे भी वो पास्ट टेंस में चलेगा। अर्चिता क्या हो गया, आसिफ अभी जो पढ़ा रहे बेटा पहले पढ़ो वो, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे वो पास्ट में ही कंटिन्यू करेगा, ये ध्यान देना। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी तो होंगे। कौन सा फॉर्म आएगा देखो तो, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड क्यों होगा बेटा, नो वन वॉज प्रेजेंट होगा ना, इज प्रेजेंट की जगह पे वॉज प्रेजेंट लगाओ बेटा, प्रेजेंट हुआ वर्ब नहीं है। स्पोकन क्लास कैसे परचेज करे अभिषेक, वैसे ही जैसे आपने ये क्लास परचेज किया, जाओ वहां पे लर्न इंग्लिश इन 60 days होगा। Our teacher said that the sun dash a star, यहां पे क्या लगाओगे, वेरी गुड लूसी, वेरी गुड राघवेंद्र, बहुत सही बहुत सही। Our teacher said that the sun is a star, क्यों, क्यों is, क्योंकि आप कहोगे मैम पास्ट से शुरू हुआ, अभी आपने सिखाया था पास्ट ही चलेगा, बेटा पास्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आप वो नियम लागू नहीं कर सकते हो। चलो फिर से और सेंटेंस देखना आप,
बोलो। अर्चिता, यस।